I'm your host Najma Sar from Universal Rehabilitation Clinic, URC. Today we have an expert, Dr. Mahrukh Mahmood. Okay, Dr. Mahrukh Mahmood, first of all, introduce yourself. Assalamu alaikum everyone, I'm Dr. Mahrukh Mahmood. I'm a pediatric physiotherapist. I have done doctorate in physiotherapy. Previously, I have done BSPT from Liaquat National Medical College. It's been 11 years I'm working with peds population, those who have any neurological, orthopedic or genetical issues, in which the results of developmentally delayed child deals with that, or those who have any physical disabilities. This is what I'm doing. ओके डॉक्टर मैम, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू रिड्यूस हाइपर एक्टिविटी इन ऑटिस्टिक एंड दोज हु हैव बिहेवियर इश्यूज ना। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप मुझे ये बताएं कि व्हाट इज़ ऑटिज़म। Basically, autism is a wide spectrum characterized by many problems like social skills, behavior issues, cognitive issues, non-verbal communication, eye contact. Basically, this is a wide, you can say, umbrella term used for these kind of problems. ओके आप मुझे ये बताएं कि हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चा जो है वो ऑटिस्टिक है। अच्छा, बेसिकली रेड फ्लैग्स होते हैं। ऑटिज्म इज़ अर्ली चाइल्डहुड डिजीज़। इसमें आप देखिए अर्ली चाइल्डहुड में हमें जो है वो बहुत सारे रेड फ्लैग्स मिल रहे होते हैं, लाइक इफ़ योर चाइल्ड वुडंट हैव आई कॉन्टैक्ट, सोशल स्माइल, लाइक लोगों को देखकर और स्माइल पास ना करे, या पॉइंट कोई चीज़ उसे चाहिए उसको वो पॉइंट आउट ना कर सके। सबसे पहले इफ़ यू विल कॉल द नेम और उसको रिस्पॉन्ड ना कर रहा हो। सबसे एक इशू ये आता है नॉन सोशल बिहेवियर, लाइक उसका एक जो प्ले हो वो क्या कहते हैं आइसोलेटेड फ्लो, अपना अपना गेम खेल रहा हो, अपनी दुनिया में रह रहा हो, फिर उसके जो वर्ड्स हैं वो बड़े लिमिटेड हो या फिर वो बिल्कुल ही नॉन वर्बल हो। तो दीज आर ऑल द रेड फ्लैग्स। अगर आपको अपने बच्चे में ये चीज़ें दिखते हैं, दीज आर द अर्ली साइन, तो यू शुड हैव टू कंसल्ट विद समवन, न्यूरोलॉजिस्ट और एनीथिंग। ओके डॉक्टर मारूख, मुझे ये बताएं कि व्हाट इज़ मेल्टडाउन। अच्छा, बेसिकली मेल्टडाउन इज़ अ कंडीशन, इट्स नॉट अ टेंडेंसी, इट इज़ बेसिकली अ रिएक्शन टू फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस। कि बच्चे जो है वो जब इस स्ट्रेस में होते हैं तो ये हमारे मेल्टडाउन में अपना एक रिएक्शन शो कर रहे होते हैं। ठीक, अच्छा मुझे बताएं हाउ टू रिकॉग्नाइज द कॉजेज़ ऑफ मेल्टडाउन। अच्छा, इट इज़ नॉट ईजी फॉर द मदर्स टू रिकग्नाइज द कॉजेज, बट यस फ्यू थिंग्स लाइक कि बच्चों को हम देख सकते हैं कि बच्चे को जो है वो नॉइज़, अगर बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक हो तो उसकी वजह से बच्चे को जो है वो मेल्टडाउन हो सकता है स्टार्ट। आप जो है वो स्मेल, लाइक फ्रेश पेंट की स्मेल हो या बहुत ज़्यादा परफ्यूम की स्मेल हो, या आप ये हो सकता है कि टूचिंग लाइट्स हो, शार्प लाइट्स हो, उससे एक्सपोजर हो, इस तरह की स्ट्रेंजर्स की प्लेट जहाँ पे बड़ी क्राउडेड एरिया हो, जहाँ पे स्ट्रेंजर्स हो, उनसे बच्चों को बड़ी जो है वो एंजाइटी हो रही थी, वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। या कोई भी ऐसी चीज़ जो उनकी डेली रूटीन से डिफरेंट हो, लाइक आज वो उनकी एक रूटीन होते हैं वो बड़ी स्टिकी होते हैं, दे आर वेरी स्टिकी, लाइक रोज़ एक ही रास्ते से चालू होते हैं, अगर वो रूट चेंज हो जाए तो उनको वो चीज़ प्रॉब्लम कर सकती है। देयर आर मेनी कॉजेज। ठीक, अच्छा डॉक्टर मुझे ये बताएं कि बच्चे जो है वो मेल्टडाउन में कैसे रिएक्ट करते हैं। अच्छा, ये इट वेरीज, बच्चों में जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। हर बच्चा जो है वो डिफरेंट तरह से अपना एग्रेशन या हाइपर एक्टिविटी को शो कर रहा होता है, बट फ्यू थिंग्स आर कॉमन, लाइक बच्चे जो है वो स्क्रीमिंग स्टार्ट कर देते हैं, चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, या चीज़ों को स्क्रैच करना शुरू करते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट से, लाइक वॉल पे या फ्लोर पे चीज़ें जो है वो स्क्रैच कर रहे होते हैं। अपने जो हेड है उसको जो है वो बैंग करना शुरू कर देते हैं, या अपने सेंसिटिव इश्यूज़ हो रहे होते हैं जिसके थ्रू वो अपने ईयर्स को जो है वो कवर कर लेते हैं, अपने आइज़ को कवर कर लेते हैं। फिर वो क्या कर रहे होते हैं कि लोगों से जो है वो बिल्कुल रिफ्यूज़ कर देते हैं कि हमें जो है किसी तरह से भी कोई कॉन्टैक्ट या कम्युनिकेट नहीं करना होता, आइसोलेशन में चले जाते हैं, बिल्कुल एक मतलब कंट्रोल जो है वो उनका ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं कि वाई इट हैपन, क्यों होता है ये। अच्छा, इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। सबसे पहला जो इशू है बच्चा के, बहुत टाइम ऐसा हो रहा होता है कि बच्चा जो है वो समझा नहीं पा रहा होता अपनी बात, और जो अडल्ट जो होते हैं वो उनकी बातों को समझ नहीं पा रहे, बिकॉज दे हैव प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग द सोशल नॉर्म्स। उनको जो है वो कम्युनिकेटिव इश्यूज़ होते हैं। नॉन वर्बल है तो वो ज़ाहिर है उनकी लैंग्वेज का इशू है कि कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा होता। फिर जो लोग हैं उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे उनके बिहेवियर को, तो वो एक जो स्ट्रेस का लेवल उनका, जो मैंने आपको कहा ना कि मेल्टडाउन बेसिकली जो है वो फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस का रिएक्शन है, तो वो जो स्ट्रेस है वो एकदम से जो है बर्स्ट आउट होता है, तो बच्चे जो है वो बिल्कुल एक क्या कहते हैं हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। ठीक, अच्छा मुझे ये बताएं कि माएँ इस तरह के बच्चों को कैसे हैंडल करें। अच्छा, बेसिकली फर्स्ट काम योर सेल्फ डाउन। आपने सबसे पहले काम डाउन रहना है, ठीक है ना। आप अगर काम डाउन होंगी तो डेफिनेटली बच्चे को काम कर सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा ये कि आपने उसके लिए बच्चे को पहले से ही प्रिपेयर कर देना है। अब तो अगर आपका बच्चा लेट्स से कि अगर जो है वो बर्बन है
तो मेक अ गेम प्लान। उनके लिए पहले से आपने एक गेम प्लान करके रखना है कि हमें इस तरह की एक्टिविटीज़ उनको करवानी होगी। लाइक यू कैन आस्क टू काउंट इन 10, आप उनको 10 तक की काउंटिंग करवा सकते हैं। यू कैन आस्क कि आप जो है से सम ऑब्जेक्ट्स जो आपको 5 चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आप नाम दें। बेसिकली हमने क्या करना है, उनका फोकस उस तरफ से डाइवर्ट करना, उनके अटेंशन डाइवर्ट करके दूसरी चीज़ों पे लेकर आनी है, ठीक है। फिर उसके बाद आप उनको जो सेंसरी इशूज़ होता है, आप उनको एंजाइटी को रिलीज़ करने के लिए आप उनको सेंसरी टॉय दे सकते हैं। आपने उनको क्ले दे देनी है, आपने उनको बॉल दे देनी है, जिसको वो स्क्वीज़ करेंगे तो उनका काफ़ी सारा स्ट्रेस जो है वो रिलीज़ हो रहा होता है। फिर आप उनको जो है वो सेंसरी फिजेट टॉयज़ होते हैं वो आप उनको दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बड़ी हेल्प आउट है। अच्छा, ये बताएं मुझे, इज़ आर्ट थेरेपी हेल्प टू रिड्यूस हाइपर एक्टिविटी? यस, मैंने इस पर बड़ा सर्च किया और आर्ट थेरेपी हेल्प अ लॉट। उसमें ये हो रहा होता है कि बच्चों को जो है बेसिकली मैंने आपसे कहा ना कि ये नॉन वर्बल ज़्यादातर होते हैं, तो उनको कम्युनिकेशन का इशू हो रहा होता है, सोशली इतने अच्छे नहीं होते, सोशल स्टेटस इनका अच्छा नहीं होता है। तो आर्ट थेरेपी में ये होता है कि बच्चे पेंट से, ड्रॉ करके, स्कल्पचर मेकिंग करके, क्ले से ये जो है वो अपना स्ट्रेस जो है वो बंद कर सकते हैं। फिर ये इनका कम्युनिकेशन इस तरह से अच्छा हो सकता है लाइक वो पेंटिंग के थ्रू जो है वो अपना इनर एक्सप्रेस कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव प्रॉब्लम इनसाइड, तो वो इसको एक्सप्रेस आउट कर सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा ये कि इनका जो है वो अगर तो उनकी राइटिंग स्टार्ट आप आर्ट थेरेपिस्ट इस पर वर्क कर सकते हैं, तो वो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो इसके थ्रू काफ़ी अपने आप को रिलीफ फील करें। ठीक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एग्रेशन पीरियड में माएँ ऐसे बच्चों को किस तरह हैंडल करें? अच्छा, सबसे पहले तो मैं हमेशा कहती हूँ काम योरसेल्फ डाउन फास्ट, कि आपने अपने आप को काम करना है। ऐसा तो नहीं कि बच्चा जो है वो मेल्टडाउन की सिचुएशन में हाइपर एक्टिव हो रहा है, आप उसके साथ और ज़्यादा लाउडली जो है वो शाउट करना शुरू कर देना। नो, यू शुड हैव टू बी काम डाउन। आपने सबसे पहले खुद पीसफुल रहना है, फिर बच्चे को तभी आप पीसफुल रख सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा, डू नॉट फील शेम, कि बच्चे को शेम नहीं करवाना कि नहीं आप तो काफ़ी बड़े हो एंड हाउ यू रिएक्ट, और मुझे जो है वो एम्बैरेसमेंट फील हो रही है या लोगों के सामने। नहीं, आपने उसको जो है वो खुद से इस तरह से करना है कि इट्स ओके, टेक अ डीप ब्रेथ। आपने उसको डीप ब्रीथिंग करवाना है, उसको रिलैक्स करवाना है, ठीक है। फिर उसको मैंने आपसे कहा ना, उसका अटेंशन जो है वो डाइवर्ट कर देना, उसको फोकस दूसरी चीज़ों पे रख देना है। आपने उसको इतना कंफर्टेबल जोन देना है कि बच्चा जो है ना वो बिल्कुल पीसफुल हो जाए, क्योंकि अ मदर कैन गिव अ मोर रिलैक्सिंग इन्वायरमेंट। मदर से ज़्यादा कोई और कुछ भी नहीं कर सकता, तो ये मदर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक। अच्छा, ये मुझे बताएं, व्हाट इज़ द रोल ऑफ फिजियोथेरेपी टू रिड्यूस हाइपर एक्टिविटी? अच्छा, बेसिकली जो हमारा स्टडीज़ प्रूव करती हैं कि हमारी जो 20 मिनट्स की विगरस एक्सरसाइजेज या एक्टिविटीज़ होती हैं, उससे बच्चे को क्या होता है कि उनकी जो है वो बिहेवियर काफ़ी सेटल होते हैं, उनकी स्टीरियोटिपिकल जो मूवमेंट होती है वो उनकी ख़त्म होती है, बच्चे जो है उनका फोकस इम्प्रूव होता है, उनकी जो है मूड स्विंग्स वो बेहतर होते हैं, उनका जो है वो मेमोरी अच्छी होती है, क्योंकि बेसिकली इन बच्चों को बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स भी हो रही होती हैं, तो फिजिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चे जो है वो काफ़ी स्टेटस उनका इम्प्रूव हो जाता है। ठीक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कितने % ऑटिस्टिक बच्चों में फ़िज़िकल इश्यूज़ होते हैं? अच्छा, बेसिकली 79%, ये जो है वो पूरी हमारे पास रिसर्च है। 79% जो बच्चे होते हैं उनको जो है वो मोटर इश्यूज़ होते हैं। लाइक मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बताऊँ कि बच्चे जो होते हैं ये इनके, जैसे मैंने आपको कहा ना, रिपीटेटिव बिहेवियर, एक ही चीज़ को बार बार करे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो रहा होता है कि वो ज़्यादा एक लॉन्ग स्टैंडिंग पोस्चर में खड़े हुए होते हैं, तो वो क्या कर रहे होते हैं कि अपना जो पैटर्न है वो इस तरह से, एक लेग को उन्होंने फुल वेट बेयरिंग की हुई, एक लेग को पूरा उन्होंने टेढ़ा किया हुआ। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि उनकी जो मसल्स है उनकी शॉर्टनिंग हो रही होती है, फिर उनकी अलाइनमेंट जो है वो गलत हो रही होती है, ठीक है। उनका जो है वो हमारा जो स्पाइन है वो भी शिफ्टेड हो सकता है वन साइड पे, उनका एक ना लिम्पिंग गेट हमारे पास आ सकता है, ठीक है। एक प्रॉब्लम आ रही होती है ड्यू टू सेंसिटिव इशूज़, दे वॉक ऑन टिप टोज, कि टिप टो पे वॉक कर रहा है, उसके रिजल्ट में क्या होता है कि जो एटलीस्ट टेंडन है या हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं वो टाइट हो सकता है, तो उसकी वजह से भी हमारा पूरा जो है वो गेट पैटर्न जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ये इशू है। अच्छा, ये बताएं कि अगर इनके फिज़िकल इश्यूज़ को निगलेक्ट किया जाए तो पेरेंट्स को किस किस्म के कॉन्सिक्वेंस का सामना करना पड़ता है? अच्छा, इनको जो देखिए मैंने आपको कहा ना, इनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं, इनको जैसे ना मोटर प्लानिंग में बहुत इशू हो रहा होता है, ये प्लान अप नहीं कर सकते। इनको ये तो पता होगा कि स्विंग पे बैठना कैसे, लेकिन इनको वो जो टाइम और कोऑर्डिनेशन का इशू होता है वो बड़ा प्रॉब्लम कर रहा होता है। इनका जो है वो बैलेंसिंग इशूज़ हो रहे होते हैं, अच्छा बैलेंस नहीं कर पा रहे होते हैं, आई हैंड कोऑर्डिनेशन अच्छी नहीं होती इनकी, ये सारी प्रॉब्लम अगर तो इन चीज़ों को निगलेक्ट किया जाएगा, इट विल वर्स्ट दे हेल्थ, इनका जो है जो नेगेटिव आपको इशू दिखेंगे, लाइक इनको मूड जो है वो ख़राब हो जाते हैं, इनकी जो है लाइफ स्टाइल इनका जो है वो ख़राब हो सकता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं कि ये फिजिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू लाइफ स्टाइल को बेहतर कर सकते हैं, इनकी कॉपिंग स्किल्स को बेहतर कर सकते हैं। ठीक।
डॉक्टर मामू मुझे ये बताएं कि हाउ फिज़िकल एक्टिविटी बेनिफिशियल फॉर ऑटिस्टिक चाइल्ड। अच्छा, जैसे मैंने आपको कहा ना कि मोटर प्लानिंग का है इशू हो रहा होता है तो इसलिए हम जो है वो इनको बैलेंसिंग इश्यूज़, कोऑर्डिनेशन इश्यूज़ हो रहे होते हैं, तो फिजिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू हम इनका फोकस इंप्रूव कर रहे होते हैं, इनकी हाइपर एक्टिविटीज़ को रिड्यूस कर रहे होते हैं। लाइक हमने जो है वो इनके लिए कोई प्लान किया हुआ होगा, हम इनको स्ट्रेट लाइन वॉक करा सकते हैं, इनको जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू इनका जो है वो बिहेवियर, इनकी सोशल स्टेटस, ये सब चीज़ें, आई कॉन्टैक्ट, ये सब चीज़ें जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक, मुझे ये बताएं कि व्हाट काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी हेल्प देम टू रिड्यूस हाइपर एक्टिविटी। अच्छा, बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ हो सकती है। लाइक अगर मैं आपको बात करूँ कि जंपिंग जैक्स में अगर हम इनको ये ट्रैम्पोलिन पे जंप कर रहे हैं तो बेसिकली उसमें क्या हो रहा है कि उनकी एनर्जी बर्न हो रही होती है, एनर्जी बर्न हो रही होती है, तो उसमें क्या हो रहा होता है कि उनकी हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस होती है, उनका फोकस इंप्रूव होता है। अगर तो मैं बात करूँ कि मैं बच्चे को जो है वो क्या कहते हैं बॉल थ्रो करने का एक टारगेट पे बार बार एक क्या कहते हैं एक्टिविटी करवाऊँ, तो उससे क्या होता है आई हैंड कोऑर्डिनेशन इनकी इम्प्रूव हो रही होती है, इनकी टाइमिंग कोऑर्डिनेशन बेहतर हो रही होती है, इनका फोकस इंप्रूव हो रहा होता है। अगर मैं इनको किकिंग जो है वो बार बार करवा रही हूँ तो इनकी फुट जो है आई कोऑर्डिनेशन बेहतर हो रही होती है, इनके जो मसल्स हैं वो इंप्रूव होते हैं। दूसरा ये कि इनकी एनर्जी जो होती है वो बर्न हो रही होती है, इनकी हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस होती है। इसके लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेज जो है वो हम करवा रहे होते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि इनका ये फोकस, इनका फिजिकल स्टेटस, इनका मेंटल स्टेटस, इनका सोशल स्टेटस, ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ के थ्रू बेहतर होती है। ठीक, अच्छा डॉक्टर मुझे ये बताएं कि इस तरह के बच्चों में प्रॉपर चढ़ने का मसला होता है, तो उसको किस तरह हम सही कर सकते हैं। अच्छा, देखिए मैंने आपसे कहा ना इनका वॉकिंग पैटर्न या गेट अलाइनमेंट जो है वो ठीक नहीं हो रही होती है, तो गेट अलाइनमेंट ठीक करने के लिए जैसे मैंने आपको कहा टिप टो पे वॉक कर रहे होते हैं, तो आप इनके सेंसरी इश्यूज़ की वजह से, तो इनका प्रीप्रोसेप्शन हम इम्प्रूव इस तरह से कर सकते हैं कि हम इनको जो है वो बेयर फुट ग्रास पे वॉक करवाएं, इनको सैंड में, मड पे इनको वॉक करवाएं, तो इनका प्रीप्रोसेप्शन इम्प्रूव होता है। इनको स्ट्रेट लाइन वॉक करवा सकते हैं, इनको जो है हम पजल डिफरेंट व्हेन आई वाज इन आफन हम जो है वो एक ग्रुप थेरेपी करवा रहे होते, दैट वाज एडवांस स्पीच रिहैबिलिटेशन, मैंने एक इनिशिएटिव लिया था, तो उसमें हम ये कर रहे होते थे कि बहुत सारे जो हम ऑटिस्टिक बच्चे और कुछ जो है वो हमने उसके साथ जो है वो मोटर डिलेट के साथ जिनको फिजिकल डिसेबिलिटी, उन बच्चों को गैदर करके एक ग्रुप बनाया, फिर उसके बाद उनमें हमने डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाई, तो उससे क्या हुआ, इनका जो ऑटिस्टिक बच्चे थे इनका सोशल स्टेटस बेहतर हुआ, इनको ग्रुप में एक्टिविटीज़ करना, इनकी आई हैंड कोऑर्डिनेशन, इनका सोशल स्माइल, ये सब चीज़ बेहतर हुई, इनकी कोऑर्डिनेशन अच्छी हुई, कॉपिंग स्किल्स इनकी बेहतर हुई। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रहा था कि हमने प्लान अप करनी है, स्ट्रक्चरल इन्वायरमेंट से स्टार्ट करना है, इनको आउटडोर नहीं लेके जाना, फर्स्ट स्ट्रक्चरल इन्वायरमेंट में बच्चे सेटल होंगे तभी हमने आगे जो है वो मूव ऑन। ठीक, डॉक्टर मारूफ आपने मुझे इतनी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी, लास्ट में आप कुछ कहना चाहेंगी। देखिए मैं यही कहूँगी कि अर्ली इंटरवेंशन में हमेशा हर चीज़ में यही कहती हूँ, अर्ली इंटरवेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि उसी की वजह से बच्चों की जो है वो प्रोग्रेस अच्छी हो रही होती है। तो अगर आपको अपने बच्चे में ये प्रॉब्लम जो मैंने आपको कहा रेड फ्लैग्स नज़र आ रहे हैं, साइलेंट सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं कि आपका बच्चा जो है वो सोशल स्माइल नहीं देता, आई कॉन्टैक्ट नहीं करता, नेम को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, और अगर वो जो है वो आइसोलेशन में है, उसकी जो है वो स्पीच डिले है, वो डेवलपमेंटली डिलेड है, तो आपने क्या करना है, यू हैव टू कंसल्ट इमीडिएटली, आपने न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना, थेरेपिस्ट के पास जाना, उसकी एक्टिविटीज़ और उस चीज़ को फॉलो भी करना है। आपने उन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे, यू विल चेंज द रिमार्क, यू विल सी द रिमार्क चेंजेस। लेकिन अगर तो आप नहीं करेंगे तो वो टाइम हमारे जैसे निकलता जाता है, वी कैन नॉट कंट्रोल द हाइपर एक्टिविटी। तो ये सारी चीज़ें आप करके देखें, यू विल सी अ रिमार्क। थैंक यू डॉक्टर मारूफ, आज का सेशन जो है वो हम यहीं ख़त्म करते हैं। आपने इतनी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर की है और आई होप कि आज का जो सेशन है वो बहुत सी मदर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जो है हमसे सवाल कर सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर। ओके डॉक्टर मारूफ। थैंक यू।